बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। शुरुआत करते हैं भारत से। भारत में राज्यसभा में कल कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 महत्वपूर्ण बिलों को पारित किया गया। कल राज्यसभा में इनको ध्वनि मत से पारित किया गया। इन बिल के पास हो जाने से अब किसानों के ऊपर कोई ऐसा बंधन नहीं होगा और वो अपने सामान को कहीं पे भी बेच सकते हैं। कृषि क्षेत्र में इससे महत्वपूर्ण पूंजी आने की भी संभावना बढ़ गई है। ये पूंजी प्राप्त करके कई किसान इस समय एक्सपोर्टर और रिटेलर बनने की कोशिश में लगेंगे। कृषि क्षेत्र के जानकार कई दिनों से इस बिल की मांग कर रहे थे। भारत में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में जीएसटी की उलझन अब सुलझती दिखती है। लगभग 21 राज्यों ने यह फैसला कर लिया है कि अब वो आरबीआई द्वारा 97,000 करोड़ की बोरोइंग के रूट पे जाएंगे, जो कि सरकार ने ऑप्शन दिया था। सरकार ने अनुमान लगाया था कि जीएसटी के कलेक्शन में लगभग 97,000 करोड़ का घाटा होगा और उसकी पूर्ति आरबीआई द्वारा दिए गए स्पेशल बोरोइंग विंडो से की जाएगी। 21 राज्यों ने अब ये सुझाव मान लिया है। उम्मीद है आने वाले महीने में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सारे स्टेट्स का यही सजेशन होगा। कोविड पैंडेमिक के दौरान भारत से प्याज का निर्यात काफी ज्यादा बढ़ गया था। परिणाम स्वरूप भारत में प्याज के दर उछाल मार रहे थे। प्याज की दरों में लगभग 37% का उछाल देखने को मिला है। इसके चलते भारत की केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर बैन कर दिया है। वहीं भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने इस डिसीजन को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बोला है और उम्मीद करी है कि भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट जारी रखेगा। भारत सरकार ने कहा है कि वो भारत में प्याज के दामों को स्थिर करने के बाद शायद बांग्लादेश को एक्सपोर्ट जारी रखें। गूगल के द्वारा पेटीएम एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पे बैन करने के बाद आज पेटीएम ने कहा है कि गूगल के द्वारा किया गया यह हथकंडा एक आर्म ट्विस्टिंग मैकेनिज्म है। उनका मानना है कि गूगल अपने एप्लीकेशन गूगल पे को पेटीएम के समक्ष ज्यादा मजबूत करना चाहता है। पेटीएम ने कहा कि गूगल ने उन्हें जरा भी समय नहीं दिया कि वो अपने कैशबैक स्टिकर के बारे में समझा सके और उसे एक गैम्बलिंग टूल और गैम्बलिंग एप्लीकेशन की धारणा के अंदर बैन कर दिया। आपको बता दें कि भारत का पेटीएम एप्लीकेशन भारत में आरबीआई द्वारा मानित एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लाइसेंस धारक है। पेटीएम का मानना है कि गूगल इस तरह के हथकंडे को अपनाकर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में ज्यादा मजबूत पकड़ हासिल करना चाहता है। अब जान लेते हैं निवेशकों को शेयर बाजार में क्या क्या देखने को मिलेगा। भारत में आईटी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स में एक रैली चली दिख रही है। ये रैली इस हफ्ते भी कंटिन्यू रह सकती है। कुछ चुनिंदा बैंकों के स्टॉक्स में भी उछाल देखने को मिल सकता है। तेल के दामों में लगातार गिरावट देखने के कारण भारत जैसी इकोनॉमी को काफी फायदा हो सकता है और भारत में काफी इन्वेस्टमेंट आता रहेगा। हम जानते ही हैं कि विकसित बाजारों में इस समय लिक्विडिटी की स्थिति काफी मजबूत है और उसका असर भारत के इमर्जिंग मार्केट पे भी पड़ेगा। भारत में आईपीओ बाजार भी काफी गर्मा गया है और आईपीओ बाजार में भी आने वाली कुछ कंपनियां इन्वेस्टर्स की रुचि बनाए रख सकती हैं। साथ ही निवेशकों को भारत चीन के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जान लेते हैं शुक्रवार की शाम को बाजारों का हाल क्या था। सेंसेक्स 134 पॉइंट गिर के 38,845 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 पॉइंट गिर के 11,504 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में 244 पॉइंट्स की गिरावट दिखी, वो 27,657 पे बंद हुआ। वहीं नैस्डैक में 117 पॉइंट की गिरावट के साथ 10,793 का स्तर देखने को मिला। देखते हैं भारत में सर्राफा बाजार। भारत में सोने का दाम 262 रुपये चढ़कर 51,715 पे रहा और वहीं चांदी का दाम 256 रुपये गिर के 67,877 पे बंद हुआ। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां।
Business update.